सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो हमारी दुआ है आप सब अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से हों, और जो मुसलमान परेशानी की हालत में हैं अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। तो दोस्तों, आज जुमे का दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं एक दो पोस्टें जो हैं वो जानवरों से रिलेटेड ही क्यों ना इस्लामी पोस्ट करूं। तो अभी हम बात करेंगे जानवरों के साथ बदसलूकी करने पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र करदा वईदें। तो दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत प्यारी बातें होनी हैं आज चैनल के ऊपर, और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, ये बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ एहसन सलूक की ताकीद और बदसलूकी को अज़ाब व अकाब और सज़ा की वजह गर्दाना और इंतहाई दर्जे की मौसियत और गुनाह करार दिया, और इंसानी ज़मीर झंझोड़ने वाले सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। चुनांचे हज़रत इमाम बुखारी ने रवायत नकल की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को इसलिए अजाब दिया गया कि वो बिल्ली को बांध कर रखती थी, ना खिलाती थी ना पिलाती थी, और ना इसको छोड़ देती थी कि ताकि चर चुग के खा ले। तो ये हदीस है मुस्लिम बाब तहरीम कत्ल लहरत, हदीस नंबर है 5989, देख सकते हैं आप। और एक ये दोस्तों आपके सामने है हदीस, जानवरों सिर्फ इंसानों के हकूक़ नहीं हैं। तो ये हमारा प्यारा दीन जो एक ऐसा प्यारा दीन है, इसमें अल्लाह ताला ने जानवरों के भी हकूक़ रखे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बिल्ली के साथ उस औरत ने सलूक किया कि वो उसको बांध कर रखती थी, ना खिलाती थी ना पिलाती थी, तो उसको अजाब दिया गया। तो जानवरों के साथ खसूसी आपने प्यार वाला मामला करना है। दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक गधा गुज़रा जिसके मुंह पर दागा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखकर फरमाया, इस शख्स पर लानत हो जिसने इसको दागा है। ये हदीस है मुस्लिम से, बाबुल नहीं अन ज़रबुल हैवान फ़ी वजह, हदीस नंबर है 5672। अरबी में ये गिनती लिखी हुई है, मैं हो सकता है कुछ गलत भी कर दूं तो माज़रत चाहता हूं, लेकिन इंशाल्लाह गलती का इम्कान बहुत कम है। और एक रिवायत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर मारने और दागने से मना फरमाया है। तो एक और रिवायत में है कि गलियान बिन जनादा कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँट पर आया जिसकी नाक को मैंने दाग दिया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जनादा, क्या तुम्हें दागने के लिए सिर्फ चेहरे का आज़ो ही मिला था? तुमसे तो कसास लिया जाए। ये हदीस है मजमातुज़्ज़ाइद ज़वाइद बाब माजा फ़ी वसम, हदीस नंबर है 13223। तो दोस्तों, ये आपके सामने हैं जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुबारका जो हैं उनमें भी जानवरों को मारने पर बड़ी सख्त वईद सुनाई गई है, और ख़ासकर उनके चेहरे के ऊपर मारने पर। जैसा कि एक सहाबी थे हज़रत जनादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने
وہ ناک کے اوپر مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سختی سے انہیں کہا کہ جنادہ آپ کو مارنے کے لیے صرف اس کا چہرہ ہی ملا تھا، تو اس کے بدلے میں تو قصاص لیا جائے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لیا جائے، یعنی کہ آپ کے بھی اسی جگہ پہ مارا جائے، جس طرح سعودی عرب یا دبئی میں یا دوسرے عرب مسلم ممالک جہاں پہ قتل خون کا بدلہ خون ہے، وہ جو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہی کیا جاتا ہے، وہ قصاص ہوتا ہے۔ یا پھر میرا خیال ہے قصاص میں وہ دوسرا بھی آتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی پیسہ ویسا دے دو، یعنی کہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ پھر دینا پڑتا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت پیاری پیاری باتیں پسند آئی ہوں گی، انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گی۔ تو دوستو آپ سے ہماری پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے آپ نے، انشاءاللہ بہت اچھی اچھی معلومات اسلام سے ریلیٹڈ، کاروباروں سے ریلیٹڈ، جانوروں سے ریلیٹڈ ہم پوسٹ کرنے میں انشاءاللہ پوری کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پوسٹ کریں مواد، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے ڈی جی ایف چینل کو۔ یہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ہے سر، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔